हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए मेरी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो फिर चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपनी पुरानी जो हमारी यूज़्ड चूड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन चूड़ियाँ हमारे बहुत काम की आती हैं। हमारे घर में बहुत सी ढेर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हम अपनी चूड़ियों का यूज़ करते हैं। और मेरे चैनल पे ऐसे बहुत ढेर सारे आइडियाज़ हैं जहाँ पर आप चूड़ियों से अपने घर की चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो एक ये वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं चूड़ी से आपको कई चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बताऊँगी। तो यहाँ पे ले ली है मैंने पुरानी चूड़ियाँ, देखिए। और जैसे मैं आपको रख के दिखा रही हूँ ना, इस तरीके से इनको रख कर हमें जोड़ लेना है। तो जोड़ने के लिए आप यहाँ पे कोई धागे का यूज़ कर सकते हैं, ऊन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टेप की मदद से भी इन सारी चूड़ियों को देखिए इस तरीके से आपस में जोड़ लेना है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसे पहले से ही जोड़ के रखा हुआ है क्योंकि मैं इस तरह का हैंगर यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से सारी चूड़ियों को जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद हमें लेना है एक खाली हैंगर। और हैंगर के देखिए इस तरह से जो साइड है ना एक, उसमें हमें इन अपनी सारी चूड़ियों को लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे चूड़ियों को जोड़ने के लिए टेप लगाया है और हैंगर से जोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे जो ऊन होती है ना उसको यूज़ किया है। तो इस तरीके से एक हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र हैंगर बन के तैयार हो गया है। अब आप इसमें किसी भी तरह की कई ढेर सारी चीज़ों को हैंग कर सकते हैं। बच्चों के ढेर सारे रुमाल होते हैं, हैंकी होते हैं, आप उनको यहाँ पर हैंग कर सकते हैं। इसको अपनी अलमीरा के अंदर कहीं पर भी आप हैंग कर दीजिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर अपनी बात करें तो अपनी कबर्ड में आप इसको अलमीरा के अंदर लगा दीजिए। आप वहाँ पे अपनी लेगिंग्स इसके अंदर टांग सकते हैं, अपने दुपट्टे, अपने स्टोल वगैरह इसके अंदर टांग सकते हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़र हमारा ज़ीरो कॉस्ट में बनकर तैयार हो गया। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर भी मैंने अपनी पुरानी चूड़ियों का ही यूज़ किया है। इससे भी हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिसकी मदद से हम कई ढेर सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विदाउट हैंगर बनाने वाली हूँ। अगर आपको लगता है कि आप हैंगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपनी चूड़ियों को विदाउट हैंगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद में देखिए इस तरीके से मैंने एक बना के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे टेप, ऊन, धागा कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक ये सब सारी चीज़ें इस तरीके से चल जाती हैं, इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरीके से मेरा एक ये सेकंड हैंगर जो है बन के तैयार हो गया है, ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पे हैंगर का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको हैंग करने के लिए साइड से चाहें तो आप धागे वगैरह लगा सकते हैं, ऊन वगैरह से इसको आप साइड से, दोनों साइड से बांध सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको टांग कर आपको दिखाया है। तो आप इस तरीके से अपने अलमीरा के अंदर इसको टांग सकते हैं, किसी भी इस तरह से हुक लगा दीजिए और वहाँ पे इसको इस तरह से टांग दीजिए। और उसके बाद में आपके जो भी सामान है ना उसको आप यहाँ पे बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं। बच्चों के सॉक्स हो गए, हैंकी हो गए, अपना कुछ सामान हो गया। तो जो लाइट वेट का सामान होता है ना वो आप आराम से इसमें बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप चूड़ियों से इस तरह के ऑर्गेनाइजर ज़रूर अपने घर पर बनाइए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब भी हम इस तरह के अपने नाइफ़ वगैरह यूज़ करते हैं अपनी किचन में और ढेर सारी चीज़ों को नाइफ़ के साथ में रख देते हैं ना, तो जब भी हम उन्हें निकालते हैं तो नाइफ़ वगैरह हमारे हाथों में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें नाइफ़ को हमेशा ही सेपरेट स्पेस देना चाहिए रखने के लिए, ताकि हमें किसी भी तरह की चोट ना लगे। तो एक बहुत अच्छा सा मैं आपको आइडिया बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास में स्पेस की भी कमी है ना, तो भी ये आइडिया आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। तो इस तरीके से आप ले लीजिए, इन सारी चीज़ों को हैंग करने के लिए डबल साइड टेप लिया है मैंने। और उसके बाद उसको देखिए कहीं पे वॉल पे लगा दीजिए या फिर किसी कैबिनेट के अंदर लगा दीजिए, आपके पास जैसा स्पेस है। और उसके बाद जितने भी आपके नाइफ वगैरह है ना, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इसमें चिपका सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का मतलब जो आपको याद रखने की है वो ये कि यहाँ पर गीली चीज़ को आपको हैंग नहीं करना है। जो भी चीज़ आप हैंग कर रहे हैं ना वो आपकी सूखी होनी चाहिए, गीला भी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी वो। तो इस तरीके से आप देखिए अपने सारे जो आपके नाइफ़ वगैरह है ना, उन सारी चीज़ों को आप डबल साइडेड टेप की हेल्प से बहुत अच्छे से हैंग कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हमारा एक ज़ीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो गया। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आप लाइक करना भूल जाते हैं। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जब भी हम अपने नेल कटर से अपने नेल्स को कट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो सारे हमारे नेल्स होते हैं कटने के बाद वो इधर उधर गिर जाते हैं और उनको उठाना फिर उनको मतलब साइड करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि वो नेल्स कट करने पे बहुत ज़्यादा उछलते हैं। इस तरह से जब भी हम कट करते हैं नेल कटर की हेल्प से, तो उससे बचने के लिए देखिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं सेलो टेप का। तो सेलो टेप आप ले लीजिए, इस तरह से नेल कटर को ऊपर साइड में खोल दीजिए और उसके बाद में जो ये नेल कटर का जो एरिया दिख रहा है ना आपको, उसमें दोनों साइड से देखिए इस तरीके से पकड़ते हुए आप सेलो टेप लगा दीजिए। यानी कि नेल कटर को कर देना है हमें पूरा कवर। पूरा कवर करने की वजह से क्या होगा ना कि जब भी हम नेल्स कट करेंगे तो हमारे सारे नेल्स ना इसके अंदर ही जाएंगे, और जब आपको लगता है कि सारे नेल्स कट चुके हैं तो आप इस सेलो टेप को निकाल दीजिए, और जिससे कि क्या होगा कि आपकी कोई गंदगी नहीं होगी, सारे नेल्स इसके अंदर ही आएंगे, आपको उठाना नहीं पड़ेगा इधर उधर। और इस तरीके से करके आप जब भी नेल्स कट करते हैं तो आप इस तरीके से यूज़ करिए, तो आपके घर में गंदगी नहीं होगी और आपको आपकी टाइम भी मतलब फालतू का वेस्ट नहीं होगा नेल्स को उठाने में। तो इस तरीके से आप नेल कटर से अपने नेल्स को यूज़ कर सकते हैं कट करने के लिए। तो चलिए इससे जुड़ा एक आइडिया और देख लेते हैं। जब भी हम अपने नेल्स को कट करते हैं तो आपने देखा होगा कि नेल्स हमारे चारों तरफ बिखर जाते हैं और उनको उठाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उससे बचने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं सेलो टेप का। जब भी आपके नेल्स इस तरीके से आप काटते हैं नीचे गिर जाते हैं तो उनको उठाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं सेलो टेप का। सेलो टेप कट कर लीजिए और उसको अपनी फिंगर्स में फंसा लीजिए, और उसके बाद में आप जहाँ पे भी आपने नेल्स को कट किया है ना वहाँ पे आप इस तरीके से अपने सेलो टेप को फर्श पर घुमा दीजिए, जिससे क्या होगा कि वो सारे नेल्स जो छोटे छोटे होते हैं उठाने में दिक्कत होती है ना, वो सारे इसमें चिपक जाएंगे और उसके बाद बहुत ही आसानी से वो सारी जो भी आपके नेल्स हैं वो स्टेप में लग जाएंगी, जिसकी वजह से आपकी जो फर्श का एरिया है ना वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो इस तरीके से करके आप अपने कटे हुए नेल्स को बहुत अच्छे से उठा सकते हैं और एकदम वो एरिया को क्लीन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।